आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, कहानी वाली सोनम की आवाज में। अब आगे सुनिए। मनसाराम ने सोचा तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वो कभी ना देगा। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वो मस्त हो जाता था और ओहो हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और ये जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रिसक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वो बहुत ही शांत चित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वो क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खट खट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष की भी कड़ी नींद शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। ये विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वो भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वो बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। 3 रात से वो एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वो उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी ना थी कि उठकर मुंह हाथ धो ले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठता प्रश्न जाता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई हैं, तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गईं। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रो कर कहने लगी, उनके पास ये मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूं ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, ये थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली हैं। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहां वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहें तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो। नहीं, रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से? कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया।
कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ, मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी ना रही, जैसे आए थे उससे आधे भी ना रहे। मनसाराम, ये तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोल्हू हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करें। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाती नहीं हैं, मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। चली हैं प्रेम दिखाने, मैं ऐसे तिरिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वो उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या ये आघात सह सकेगी? अब तक वो मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इसकी जान ली है। ये समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकेगी? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ आया। वो बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए ये देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट जाओ ना, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वो इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। ये ख्याल करके वो शोक से विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वो सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय ये था कि वहां निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना ना कर सकूंगा। ये उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूं कि आप इन्हें अपने साथ घर ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वो यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं मैं? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा
वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंका है। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वो उसका आजीवन एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लो। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। कुछ भी हो, वहां न जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहां चाहे रखिए, पर घर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियां देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहां पड़ा रहूंगा। जीना होगा जीऊंगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर किसी भी तरह ना जाऊंगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही ना था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम घर चलने के लिए राजी ना हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम के ही सिर डालना चाहते थे। ये अध्यक्ष के सामने की बात थी। वो इस बात की साक्षी भी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और सब के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूं। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूं। वो उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्गी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इससे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वो उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वकील साहब अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, इस दशा में भी जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने उन्हें पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है।
उसका बनाव सिंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वो गले का हार ना पहनती थी, पर आज वो भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था। आज वो भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे? मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वो नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पावेगी, लेकिन घर का नाम सुनकर जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई और बोली, वो जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और ये भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन, तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी ये विनय मान लो, अकेले वो रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वो सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूं। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया, वहां वो अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूं, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम 1 नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी, बहन उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन ये बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीनता पर अनुभव पूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वो खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वो कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा न रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटककर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें 1 नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने एक बार सिर उठाकर निर्मला को साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्र की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वो भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनके देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने के लिए कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थीं। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वो लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उनके सामने चिंता में मग्न खड़े थे।
मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वो रो पड़े, और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तो उनके प्राण नहीं में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी ही दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वो आप देख रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है, और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं, ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहां से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा होता जा रहा है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकली है। डॉक्टर साहब ये कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती? रस्सी का फंदा है या वो भी नहीं? मैं अपने गले में लगा लूं। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूंगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च दूंगा। इसकी अब ये हालत देखी नहीं जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं उठा रखा हूं। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता, हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये शब्द मुंह से ना निकालिए, हालत इसके दुश्मन की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन कीजिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब ना बोलूंगा, जबान तक ना खोलूंगा, आप जो चाहे करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बात समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर फिर आपने अनर्गल बातें शुरू कर दी। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब अब ना बोलूंगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है? आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, उसे कुछ भ्रम हुआ था, वो अब दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर
ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि आप घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर। जवान बेटे की ये दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। ये भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से ये बीमारी होती तो वो शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद भी डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या ये जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि ये सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उसकी दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वो और क्या करते, इसका निश्चय वो ना कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई नई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियां की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वो जब तक जिए आराम से ही जिए। ये भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाजू तिहाजू होने पर भी कितने ही हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात है कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता है। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा ना था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, उल्टाओं की बात दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वो चाहे पर पुरुष से हंसी दिल्लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वो चाहे किसी की ओर ऊपर आंख उठाकर ना देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी होकर कह रही है, स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिलाकर पाला उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया, मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी ना थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंख खुल गई और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उसके सामने खड़े दिखाई दिए। इस उपन्यास का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। शानदार पुस्तकों को सुनने के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सुंदर वाचन के साथ। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।